Wow. So as you know that we don't have a lot of money, so we are gonna make this journey with a minimum budget, right? इस ट्रेन को देख के मेरे मन में ख्याल आया पोलो जुबा केसरी। आज हम इस ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दिल्ली टू राजकोट बाय ट्रेन। काफी लॉन्ग जर्नी है, 24 आवर्स की। ट्रेन में घुसते ही भारत की असली संस्कृति देखने का मौका मिलता है। अब इन भाई साहब को देखिए, इन्होंने टिकट नहीं लिया। जब टीटी चालान काटता है तो ये भाई साहब उनसे बहस करते हैं। भारत में यूं ही नहीं कहते कि मोबाइल चलाने का जुनून चढ़ा हुआ है। अब इन मोटे अंकल को देखिए, इनका चार्जर बार बार गिर रहा था, लेकिन इनको फोन चलाना इतना जरूरी है कि चार्जर को पकड़कर फोन चलाया। अब देखिए भारत का नया कल्चर। अंकल की आवाज में दम तो है। तो ऐसे अनमोल रत्न भारत ने दिए हैं। भारत की आबादी रील्स में खोई रहती है, तो बच्चे क्यों पीछे रहे? इस तरीके से झूले में बच्चा फोन चला रहा है, उफ, रील देख रहा है। ये सब देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि हमारा भारत कितना आगे है और हम कितने पीछे हैं। ट्रेन के 24 घंटे कुछ इसी तरीके से गुजरे हैं। हम कब पहुंचेंगे आखिर? केम छो गाइस? मज़ोमा। देखो पीछे राजकोट आ गया है भाई। बहुत ही वाहियात जर्नी थी, मतलब सर घूम गया है मेरा। मैं कुछ बात नहीं करूंगी आपसे, मैं जा रही हूँ, चाय पीकर आती हूँ, फिर बात करती हूँ। सुबह के 3 बज रहे हैं, लेकिन हमारी मंजिल राजकोट नहीं है। हमारी मंजिल तो राजकोट से द्वारका है, यानी कृष्ण भगवान का महल, जिसको अब हम बाय बस कंप्लीट करेंगे। So beautiful, so elegant Rajkot bus stop. Just facilities like wow. I have never seen this kind of amazing platform, guys. यहाँ पर जैसे रेलवे स्टेशन में होता है ना, वैसा ही ये बस स्टॉप के लिए अमेजिंग। तो खिड़की से टर्बाइन्स को देखते आखिरकार हम द्वारका पहुंच जाते हैं। द्वारका में आना मेरा बचपन का सपना था, जो कि अब पूरा होने वाला है। तो अब शुरुआत करते हैं अपने प्यारे ढोकलों से। तो चलिए अब थोड़ा सा खाना बना लेते हैं, क्योंकि खाना खाना भी बहुत जरूरी है। तो हमने थोड़ा सा दाल चावल खरीदा और इसके बाद हमने खरीदी थोड़ी सी सब्जियां, लेकिन सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी थी। तो सर्च के मुताबिक मैंने खाना बनाया और काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंडक्शन के साथ मेरा एक्सपीरियंस था। और खाना बहुत ही डिलीशियस, बहुत डिलेक्टेबल बना था सच में। जय द्वारकाधीश। पीछे जो नदी बह रही है ये है गोमती रिवर, जो कि भारत की सबसे दूसरी लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है, ठीक है। और इसका जो संगम हो रहा है वो हो रहा है अरेबियन सी के साथ, जिसको हिंदी में अरब सागर बोलते हैं। और ये इंडिया का लास्ट छोर है जो कि ज़मीन वाला है। इसके बाद हमारा जो भारत का हिस्सा आता है अरेबियन सागर में से कुछ % हमारे हैं, बाकी के उस साइड के हैं। दैट्स इट। कल सनसेट में मिलेंगे, तब दिखाएंगे पूरा कैसे क्या होता है। और यही है सबसे पुराना मंदिर द्वारकाधीश का। गाइस, दिस इज मीराबाई एंड ये गोमती माता, ठीक है। मीराबाई को तो आप सभी जानते होंगे कि कृष्ण भगवान के प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी कि इन्होंने राणा से विवाह किया, लेकिन कभी भी इन्होंने पति पत्नी वाले संबंध नहीं बनाए। एक राजा की पत्नी होने के बावजूद भी इन्होंने हमेशा अपने यौवन वाले गुण को ही धारण किया, वही कपड़े पहने। कभी भी इन्होंने एक रानी का अवतार नहीं लिया। इन्होंने बस अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण के नाम पर न्यौछावर कर दी। तो सच्चे प्रेम की कहानी सिर्फ और सिर्फ मीरा से सुन सकते हैं, जो कि दर्शन के लिए सिर्फ पागल थी। और आखिरी समय में कृष्ण भगवान ने इनको दर्शन दिया। इसके बाद इस दुनिया से इनकी मुक्ति हो गई। और ये हमारी गोमती माता, जो कि रिवर आपने देखी बगल में। गाइस, ये है द्वारकाधीश का सबसे पुराना मंदिर। और इतना पुराना है कि पंडित जी ने इसमें घंटे भी नहीं लगाए हुए हैं। आखिरी यही अवशेष बचा हुआ है द्वारका नगरी का।
समंदर में वो द्वारका नगरी डूब गई थी। उसके बाद यही एक कण बचा है जिसको द्वारकाधीश का मेन मंदिर कहा जाता है। तो मेरे साथ बोलो जय द्वारकाधीश। हाँ, एकादशी तो खाटू श्याम जी का होता है। हाँ, और द्वादशी में दीपदान है। अच्छा, द्वादशी में द्वारकाधीश को दीपदान करते हैं। अच्छा, मतलब हम अच्छे दिन पे आए हैं। नहीं पता था मुझे। इस तुला को देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी कि 5000 सालों के बाद भी इस तुला की प्रथा आज भी चल रही है। आपको याद होगा कि रानी सत्यभामा ने किस प्रकार श्री कृष्ण को अपने सोने चांदी के जेवरातों में तौल दिया था। तो ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान को तौला गया था और आज भी यहाँ पर तुलादान की प्रथा चलती है। तुलादान मतलब अपने वजन के अनुसार किसी भी वस्तु का, अर्थात वो गहना या फिर अनाज, कोई भी वस्तु हो सकती है, उसका दान करना। यहाँ के पंडितों का मानना है कि ऐसा करने से आपको समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपका शरीर सभी रोगों से दूर हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों से जब इतने बड़े समंदर को देखा तो मेरे मन में जितनी भी हलचलें थी वो पल भर में समंदर की लहरों से शांत हो गई। सो गाइस, यहाँ आके पता चल रहा है कि घूमना क्यों इंपॉर्टेंट है यार। जब आप ऐसे व्यू देखते हो और साथ ही साथ अपने रिलीजियस एक्टिविटीज से कनेक्ट करते हो ना जब अपने आप को, सो आई बिलीव जेन्युइनली आई एम सेइंग मनी इज नथिंग। लाइक you should be experiencing such a kind of moments which makes you very happy. So genuinely spending money on yourself as well as on your experience, I should say that it's a big investment for your own kind of happiness. So keep doing and must do. ये है समंदर। अगर मैं इतना सा भी पैसों के बारे में सोचती तो शायद मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस वाली चीज़ है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि यहाँ की जो पिक्चर्स हैं, यहाँ की जो वीडियोस हैं, चीज़ें हैं, कल को कोई मेरे को पैसे देके भी खरीदेगा ना तो भी मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद एक्सप्लोर किया है, चीज़ें मैंने फील की हैं। देखो कितनी प्यारी सी आवाज़ आ रही है समंदर की। अभी एकदम अंधेरा हो रखा है, सुबह दिखाऊंगी कि कैसा है, कितना प्यारा लगता है। अब ये इतना लंबा चौड़ा ऊंट और मैं इसके सामने इतनी छोटी सी, ये मेरी आवाज तो सुन पा रहा था लेकिन मुझे देख नहीं पा रहा था। लेकिन किसी तरीके से इसने अपनी लंबी सी गर्दन को नीचे झुकाया और मुझे देखा। मुझे इस ऊंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे इससे ये पूछना है कि इतनी लंबी सी गर्दन जब ये सोता होगा तो रखता कहाँ होगा। यहाँ पर कृष्ण भगवान के श्रृंगार के सामान आपको मथुरा से थोड़े सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। लगता है आज मेरा दिल निकलकर इस ऑटो में चिपक जाएगा। भाई ये दिल ही दिल है यहाँ पर तो। वाओ, बस। फिर हमने खाए गोलगप्पे, मजेदार मसालेदार। तो ये था हमारा द्वारका का पहला दिन। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय द्वारकाधीश लिख देना।